भगवद गीता का 18वां अध्याय संपूर्ण गीता का सार है। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म, ज्ञान, भक्ति, त्याग और मोक्ष का अंतिम और स्पष्ट उपदेश देते हैं। अर्जुन संन्यास और त्याग के विषय में प्रश्न करता है। तब श्री कृष्ण बताते हैं कि संन्यास का अर्थ कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि कर्मों के फल की आसक्ति का त्याग है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए फल को ईश्वर को अर्पित कर देता है, वही सच्चा त्यागी है। श्री कृष्ण कर्मों को 3 गुणों के अनुसार विभाजित करते हैं। सात्विक कर्म कर्तव्य समझकर बिना फल की इच्छा के किए जाते हैं। राजसिक कर्म अहंकार, दिखावे और फल की लालसा से किए जाते हैं, जबकि तामसिक कर्म अज्ञान, आलस्य और परिणाम की परवाह किए बिना किए जाते हैं। इसी प्रकार ज्ञान, कर्ता, बुद्धि, धैर्य और सुख भी 3 गुणों के अनुसार बताए गए हैं। भगवान ये भी स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव प्रकृति से उत्पन्न होता है और उसी के अनुसार उसके कर्म होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों के कर्तव्य गुण और कर्म के आधार पर निर्धारित है, न कि जन्म से। मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करके भी परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, यदि वो कर्म ईश्वर को समर्पित हो। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन, वाणी और शरीर को संयमित करता है, वैराग्य और समत्व को अपनाता है, वो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा रखता है। वो समस्त प्राणियों में संभाव रखता है और अंत अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करता है। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उन्होंने ये परम गोपनीय ज्ञान उसे सुना दिया है। अब अर्जुन स्वतंत्र है, वो चाहे तो इस ज्ञान को स्वीकार करे या न करे। लेकिन अंततः श्री कृष्ण ये कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। यही गीता का सबसे महान और करुणामय उपदेश है। ये अध्याय मनुष्य को ये सिखाता है कि जीवन में कर्म से भागना नहीं, बल्कि सही भाव से कर्म करना ही मुक्ति का मार्ग है। पूर्ण समर्पण, निष्काम कर्म और अनन्य भक्ति, यही गीता का अंतिम संदेश है।